हेलो एवरीवन, जैसा कि आज हम लोग का डे 9 है। तो डे 9 में एग्जैक्टली हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, एसएपी डॉक्यूमेंट रिवर्सल। जैसे कि डॉक्यूमेंट रिवर्सल ऑलरेडी हमने एक पढ़ा है, इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट रिवर्सल, कि अगर कोई सिंगल एंट्री अगर गलत हो गई है तो एसएपी में सिंपल तरीका है, आप उसको रिवर्स करो। रिवर्स करते हुए एंट्री अपने आप में ख़त्म हो जाएगी, फिर नई एंट्री आप पास कर सकते हो। When an incorrect entry is posted in SAP system, we have to reverse the same or pass a rectification entry. Various situations may arise that may compel a company to correct its accounting documents. तो बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेज आते हैं जब आपको क्या करना होगा, अपनी एंट्री को रेक्टिफाई करनी पड़ेगी, यानी ठीक करना पड़ेगा। कोई गलती किसी ने कर दी तो आप उसको ठीक करना पड़ जाए। द ओनली वे टू करेक्ट द रॉन्गली पोस्टेड अकाउंटिंग एंट्री इज बाय इट्स रिवर्सल। तो सिंपल तरीका एसएपी में जो दिया गया वो ये कि अगर कोई एंट्री गलत हो गई तो आप उसे पहले रिवर्स कर दो, और रिवर्स करने के बाद फिर आप जा करके आप नॉर्मल एंट्री जो सही है उसको आप पास करो। द एफआई अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट कैन बी रिवर्स्ड ओनली व्हेन, कब हम लोग रिवर्स करते हैं, तो नॉर्मली देखो यहाँ पे दे रखा है, द डॉक्यूमेंट दैट नीड्स टू बी रिवर्स्ड इज ओरिजिनेटेड बाय इन एफआई। अगर किसी एमएम डिपार्टमेंट ने अगर कोई एंट्री कर रखा है और उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, एफआई डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं और हमने वो एंट्री गलत की है, तो हम उसे रिवर्स कर सकते हैं। ये अथॉरिटी नॉर्मली दी जाती है आपको, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं कभी कभी। तो एफआई ने अगर जनरेट किया है तो एफआई ही उसे रिवर्स करेगा, है ना। अगर किसी और मॉड्यूल के बंदे ने कोई एंट्री किया तो वो उसको रिवर्स करेगा। नाउ द डॉक्यूमेंट हैज नॉट येट बीन क्लियर्ड। डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स एक तरह से कह लो मंथ क्लोज नहीं हो जाना चाहिए। मंथ क्लोज हो जाएगा तो फिर दिक्कत होती है। उससे पहले आप क्या करो, उसको रेक्टिफाई या जो भी एरर है उसको ठीक कर लो। एफ आई, देखो, और क्लियर का मतलब एक और है, जस्ट लाइक सपोज करो किसी पार्टी से हमने कोई सामान परचेज किया 10,000 का, है ना, और फिर 10 दिन बाद हमने उसका पेमेंट किया। तो पेमेंट किया तो वो बिल क्लियर हो गया ना। तो ये उसकी भी बात कर रहा है कि जब हमने कोई सामान परचेज किया और फिर उसका जब पेमेंट कर दिया तो पेमेंट तो क्लियर हो गया, उसका खाता क्लोज हो गया। जब खाता क्लोज हो गया फिर अब उससे उसको रिवर्स वर्स करना थोड़ा मुश्किल होता है, हालांकि उसके लिए भी एक तरीका होता है, रीसेट एंड रिवर्सल। तो वो हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे। बट नॉर्मली रीसेट एंड रिवर्सल हम लोग को अलाउ नहीं होता है एज एन एंड यूजर। जब हम वर्क करते हैं तो रीसेट एंड रिवर्सल हमें अलाउ नहीं, हमें सिर्फ रिवर्सल अलाउड किया जाता है। तो रीसेट करना हमें अलाउ नहीं करते। तो रीसेट करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने ऊपर यानी कह लो कि कंसल्टेंट को या फिर कह लो अपने सीनियर को इन्फॉर्म करना पड़ता है, दे विल रीसेट एंड रिवर्स। द एफ आई डॉक्यूमेंट मस्ट नॉट बी जनरेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल सिस्टम। किसी भी तरीके से वो एक्सटर्नल सिस्टम से वो एंट्री ना की गई हो, वाया आई डॉक्स। जिस लाइक इन अमेजन की बात करते हैं, जिस लाइक आप ऑर्डर लगाते हो अगर अमेजन पे, तो आप तो क्या हो, कस्टमर हो। व्हेन अ कस्टमर इज गोइंग टू मेक एन ऑर्डर, प्लेस एन ऑर्डर, तो कस्टमर इज ऑलरेडी, कस्टमर ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल उसको कैंसिल करने के लिए। तो अगर एक्सटर्नल सिस्टम से कोई एंट्री की गई है तो उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे आप समझ लो अमेजन में आपने ऑर्डर दिया, तो जब कॉल सेंटर में कहते हो कि सर आप इसे कैंसिल कर दो, नहीं सर वो नहीं कैंसिल कर पाएगा, आप ही को कैंसिल करना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं समझे, क्योंकि आप ही ने ऑर्डर लगाया, वो आपका सिस्टम है ना, आपका यूजर आईडी है, आप ही को उसे कैंसिल करना होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या होता है, द डॉक्यूमेंट्स आर रिलेटेड टू जीएल एपी एआर। हम कौन से डॉक्यूमेंट्स को रिवर्स करेंगे, जाहिर सी बात है जो किससे रिलेटेड है, जीएल से रिलेटेड है, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीवेबल। At the time of reversal, all the additional assignments are valid, like business area, cost center, टैक्स कोड एक्सेट्रा। यानी कि जब हम लोग रिवर्स करते हैं तो जब हमने एंट्री की तो उस समय जो बिजनेस एरिया डाला था, उस समय जो कॉस्ट सेंटर पकड़ाया था, उस समय जो टैक्स कोड डाला था, रिवर्स करते समय भी सेम चीज़ आपको पुट करना होगा, वरना फिर नहीं रिवर्स होगा। तो ये 5 पॉइंट है, जब रिवर्स करोगे तो इन सब बातों का ख्याल रखिए, है ना। टाइप्स ऑफ अलाउड एसएपी डॉक्यूमेंट रिवर्सल, कितने तरह के डॉक्यूमेंट रिवर्सल होते हैं ये हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं। When we talk about the reversal of a document in SAP, there are different types of reversal scenario. So the first thing is individual SAP document reversal. I think we have learned it. हम लोगों ने पिछली क्लासेस में इसको स्टडी किया है और हम लोगों ने रिवर्सल करके देखा भी है।
तो इंडिविजुअल एसएपी डॉक्यूमेंट रिवर्सल, सपोज आपने कोई एंट्री गलत कर दी, आप उसे रिवर्स कर दो, उस डॉक्यूमेंट को और नंबर बस आपको पास होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, रिवर्सल ऑफ रिवर्स्ड डॉक्यूमेंट, व्हाट इज दिस? सपोज गलती से कोई और डॉक्यूमेंट आपने रिवर्स किया, आपको करना था 45 नंबर डॉक्यूमेंट को रिवर्स, आपने 54 को रिवर्स कर दिया, ठीक है? तो वापस आपने गलती कर दी ना, गलती से कोई और एंट्री को रिवर्स कर दी, तो उसको ठीक करने के लिए रिवर्सल को फिर से रिवर्स करोगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये होता है रिवर्सल ऑफ रिवर्स्ड डॉक्यूमेंट। वापस ठीक करना है, जैसे आपने सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश किया, अब उसको रिवर्स करो तो कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी हो गया, फिर हुआ कि गलती से हमने उसको रिवर्स किया, तो फिर से उसको रिवर्स कर दो, जो रिवर्स हुआ उसको फिर से रिवर्स कर दो, तो फिर से हो जाएगा। वो एंट्री को बस खत्म करेगा, ओरिजिनल एंट्री वहीं की वहीं रहेगी, ओरिजिनल एंट्री का इफेक्ट खत्म नहीं होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश मैंने किया था, ठीक है? फिर हमने उस एंट्री को रिवर्स किया, रिवर्स करोगे तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी, तो वो एंट्री तो खत्म हो गई। फिर पता क्या चला यार, गलती से रिवर्स किया है, गलती से रिवर्स किया तो फिर से एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक? मास रिवर्सल, व्हाट इज मास रिवर्सल? मास रिवर्सल क्या होता है? बिल्कुल सही, नाम से ही समझ में आ रहा है। सपोज यहाँ तो इससे क्या था, आप एक डॉक्यूमेंट आप रिवर्स कर रहे थे। सपोज आई एम अ सीनियर एंड आई एम गेटिंग मेनी डॉक्यूमेंट्स नंबर टू रिवर्स। हमें क्या हुआ, हमें कई सारे डॉक्यूमेंट नंबर मिले जिनको रिवर्स करना है। अब एक एक करके रिवर्स करेंगे तो इट विल टेक मोर टाइम, मच टाइम, है ना? सो एट दैट टाइम यू कैन यूज मास रिवर्सल। मास रिवर्सल के जरिए हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नंबर को इकट्ठा लिख करके हम उसे क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं। तो मास रिवर्सल इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग टू यूज। क्लियर डॉक्यूमेंट, क्लियर्ड आइटम रिवर्सल, जैसे कि मैंने बोला था, नॉर्मली क्लियर्ड आइटम हम नहीं कर सकते। क्लियर्ड आइटम रिवर्सल का मतलब क्या होता है? हालांकि हम लोग एसएपी में एक चीज़ करना सीखेंगे, जैसे मैंने बोला, यहाँ पे एक चीज़ समझना होगा आपको, ओपन आइटम और क्लियर्ड आइटम का इंडिकेटर। जब किसी पार्टी से व्हेन वी परचेज एनी गुड्स फ्रॉम अ पार्टी, व्हेन वी परचेज एनी गुड्स फ्रॉम अ पार्टी, एट दैट टाइम that bill is known as open item, that bill is known as open item, or you can say red, it will indicate red signal, okay? When we paid the amount of those vendors, then that is known as cleared item, and after payment of that bill, it is converted into green signal. The color of that bill will be converted into green. इसका मतलब उसका पेमेंट हो चुका है। जिन जिन बिल्स का पेमेंट हमने नहीं किया होगा ना, वो रेड सिग्नल दिखाएगा, उसके आगे डॉट, एक रेड डॉट लगी होती है, और जैसे हमने उसका पेमेंट कर देना है ना, हम उस बिल का, वो बिल किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रीन सिग्नल में। दैट मीन्स उस बिल का पेमेंट हो गया, क्लियर हो गया। अब सपोज करो मुझे देना था रमेश को पेमेंट, हमने गलती से रमेश ट्रेडिंग कंपनी को पेमेंट कर दिया, क्लियर? तो गलती से रमेश ट्रेडिंग कंपनी क्लियर हो गया, तो फिर मुझे क्या करना है? अब उसको फिर से रीसेट करना होगा, फिर से उसे ग्रीन आइटम से ओपन आइटम में यानी रेड आइटम में कन्वर्ट करना होगा। नहीं समझे? तो उसको करने के लिए हम लोग क्लियर्ड आइटम रिवर्सल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रीसेट एंड रिवर्सल। क्या बोलते हैं? रीसेट एंड रिवर्सल। अक्रूवल एंड डेफरल डॉक्यूमेंट रिवर्सल, ऑल्सो फेमस। ये खासकर आता है मंथ एंड एक्टिविटीज में। किस में आता है? मंथ एंड एक्टिविटीज में। आप सभी को पता है मंथ एंड में बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं, देयर आर मेनी एक्सपेंसेस which is related to this month but we are going to pay next month, like salary, like rent, like internet charges, like EMIs, loan EMIs, है ना? तो बहुत सारे आप क्रेडिट कार्ड बिल्स, so there are number of expenses which is related to this month but we are going to pay on to the next month. So what will happen at that time? क्या होगा कि इस महीने का खर्चा अब अगले महीने हम पे करेंगे, तो अगले महीने उसका इफेक्ट जाएगा, जो कि गलत है। और एसएपी में क्या होता है? मंथली क्लोजिंग होती है एसएपी में। इवन दो मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कंपनीज में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे मंथली क्लोजिंग की जाती है। एंड व्हेन देयर इज अ मंथली क्लोजिंग, सो वी नीड टू रिपोर्ट ऑल दोज एक्सपेंस इन द सेम मंथ। सो हमको क्या करना है?
वो सारे एक्सपेंसेस को क्या करना है, सेम मंथ में दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, सपोज सैलरी का हमें पेमेंट कब करना है, हमें इस महीने की सैलरी हम अगले महीने 5 तारीख को करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सारे एंट्री, ड्यू नहीं, सीधे जो पेमेंट आप करना है आप कर लो, कोई इशू नहीं है, ड्यू भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप एंट्री कर लो सारी सैलरी की, एक्सपेंस की, सबकी एंट्री कर दो। हालांकि पेमेंट करना है 5 तारीख को, लेकिन आपने 31 तारीख को ही सारी एंट्री कर डाली, और उससे क्या होगा, सारा इफेक्ट आपको दिख जाएगा इस महीने। फिर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ ये सारी एंट्रीज जो होने वाली है 5 को, उसको 1 तारीख को रिवर्स मार दो। इससे क्या होगा, 31 यानी महीने के अंत में, महीने में हमने इफेक्ट करके देख लिया, उसका रिपोर्ट भी प्रिंट कर दिया, मैनेजमेंट को भी दिखा दिया, कुछ ओके, उन्हें समझ में आ गया क्या स्थिति है, रियल पिक्चर उन्हें दिख गई। ऑन फर्स्ट डे को हम क्या करेंगे, जो भी इस तरह की एंट्रीज हमने की थी 31 तारीख को, सैलरी की, रेंट की, बिफोर द टाइम, हम 1 तारीख को से रिवर्स कर देंगे, एंट्री खत्म, एंट्री खत्म, एंट्री क्लोज हो जाएगी, रिवर्स करते हुए एंट्री का इफेक्ट खत्म। मेरा काम तो हो गया, मैंने तो रिपोर्टिंग कर दी, 1 तारीख को मैंने रिवर्स कर दिया, और फिर 5 तारीख को जब पेमेंट होगा नॉर्मल मैं पेमेंट कर दूंगा। बात समझे कि नहीं समझे? फिर 5 तारीख को फिर पेमेंट कर नहीं रहे हैं सर, पेमेंट का बस हम इफेक्ट, हम एंट्री कर रहे हैं जबरदस्ती, समय से पहले हम एंट्री कर रहे हैं। समय से पहले हम क्यों एंट्री कर रहे हैं, ताकि हमारा फिर से सुनो, जो हमने 31 तारीख को एंट्री की, 31 को जो हमने एंट्री की, वो 31 की एंट्री को हमने फिर 1 तारीख को रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने से क्या हुआ, 1 तारीख को वो जो 31 की एंट्री थी वो खत्म हो गई कि नहीं हो गई, खत्म हो गई। अब फिर नॉर्मली तुम 5 तारीख को एंट्री कर दो जो पेमेंट करना है। जैसे तुमने 31 तारीख को दिखा दी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख रुपए, है ना, उसका इफेक्ट भी तुमने पीएल पे दिखा दी, सब कुछ दिख गया, बैलेंस शीट भी क्लियर दिख गई, तो होना ही है। मैनेजमेंट को रिपोर्ट भी प्रिंट करके दे दिया। फिर तुम 1 तारीख को क्या करोगे, एंट्री को रिवर्स कर दोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी, पिछली एंट्री खत्म, नो इफेक्ट, नो एंट्री, एक तरीके से सब खत्म। 5 तारीख को नॉर्मली तुमको जो पेमेंट करना अपना कर लो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। इसका प्रैक्टिकल हम लोग को करना है, एक्रूअल एंड डेफरल का। हम लोग एक तरीके से, मेन हमारा टॉपिक यही है, एक्रूअल एंड डेफरल। लेकिन ध्यान रहे, ये किस में आता है, एक तरह का क्या, एक्रूअल एंड डेफरल एक तरह का क्या है, रिवर्सल ही है। क्या है, रिवर्सल का ही पार्ट है, ये समझाने के लिए ये टॉपिक हमें पढ़ा रहा हूँ। सो दीज टाइप्स ऑफ SAP डॉक्यूमेंट रिवर्सल आर एक्सप्लेन बिलो। इंडिविजुअल SAP डॉक्यूमेंट रिवर्सल देख लो, याद दे रखा, अंडर द इंडिविजुअल SAP डॉक्यूमेंट रिवर्सल वी कैन reverse one document at a time. Suppose the user has posted a document wrongly. Now they want to reverse the same and post a new document again. Okay, यहाँ पे दे रखा है SAP मेनू में, यहाँ पे जा करके आप कर सकते हो, ये तो पाथ दे रखा है, वरना टी कोड सिंपल है FV08। सपोज हमने रेंट की एंट्री किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना, FB50 में सपोज आपने एंट्री कर दी। Suppose this entry was wrongly passed. Now we need to reverse the entry through the FB08। जब हम एंट्री करेंगे तो उसका डॉक्यूमेंट नंबर, जो एंट्री सेव किए थे उसका डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ डालना है, कंपनी कोड डालना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रीज़न। क्या होता है, रीज़न। तो वहाँ रीज़न F4 करोगे तो बहुत सारे खुलेंगे, उसमें जो तुमको सही रीज़न लगता है वो लिख लो, एज पर योर सिचुएशन, रॉन्ग एंट्री है जो भी है। और वहाँ तो पोस्टिंग डेट भी मांगता है। पोस्टिंग डेट देखो, नॉर्मली मैंने यह दुकान लिखा हुआ है, इफ़ वी डू नॉट गिव द रिवर्सल डेट, वहाँ डेट में डालोगे तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा किस दिन, ओरिजिनल डेट में। जिस डेट में आपने रिवर्स किया होगा उसी डेट में, जिस डेट में आपने ओरिजिनल एंट्री की होगी उसी दिन रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप डेट डालोगे आज की, सपोज करो एंट्री हुई है 25 तारीख को, तो आज की डेट में रिवर्स होगा। और अगर डेट नहीं डालते हैं तो 25 तारीख की एंट्री होगी, 25 को ही वो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, वहीं खत्म हो जाएगा वो। क्लियर, कंट्रोल एस। अब देखिए यहाँ पे रिवर्सल ऑफ रिवर्स्ड डॉक्यूमेंट,
रिवर्सल ऑफ रिवर्स डॉक्यूमेंट इज व्हाट? एक तारीख को रिवर्सल के बोल रहे हैं हम्म तो रिवर्सल करने में कौन सा पड़ेगा उसमें 31 पड़ेगा कि 1 तारीख क्या चीज? अगर देखो, मैंने बोला, अगर हम यहाँ पे पोस्टिंग डेट में कोई डेट नहीं डालते हैं, पे कौन सा करेंगे 1 तारीख या 31 तारीख ये मैं कोई भी एंट्री हो गई, सपोज करो आप 25 तारीख को कोई एंट्री गलत की है, तुमको 26 को पता चला है और एंट्री गलत हो गई है, तो 26 को तुम क्या करोगे? 26 को रिवर्स कर दो। ये एक्रूवल डेफरल वाला थोड़ी ना बता रहा हूँ मैं, सिंपल कोई भी एंट्री तुमको रिवर्स अगर कर रहा है तो FB08 से कर सकते हो। वो तो एक्रूवल डेफरल अलग पॉइंट हो गया। जो 31st और 1 वाली बात बता रहा हूँ, जो क्लोजिंग वाली, वो तो एक्रूवल एंड डेफरल वाला पार्ट है। जैसे तुमने कल कोई एंट्री की, आज पता चला वो एंट्री गलत हो गई, तो तुम क्या करो? उसे रिवर्स कर दो। एक्रूवल डेफरल इज डिफरेंट रिवर्सल। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ FB08, वो तो ऑलरेडी आप लोगों ने किया है। कोई भी एंट्री कल गलत हो गई, आज पता चली, आज सही कर लो। कल गलत हुई, 2 दिन बाद पता चले, तब भी सही कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। हाँ, डेट नहीं डालना तो उसी दिन रिवर्स हो जाएगा, और फिर आज जाके फिर सही एंट्री पोस्ट करना पड़ेगा। हम्म उस पे अभी हम लोग आएंगे, उसको अभी हम समझाएंगे, अभी नहीं। अब देखिए यहाँ पे रिवर्सल ऑफ रिवर्स डॉक्यूमेंट समझ गए। जो रिवर्स किया है वो पता चला गलती से हमने रिवर्स कर दिया था, तो उसके लिए ये टी कोड है। तो इसके लिए करते क्या? फॉर रिवर्सल ऑफ रिवर्स डॉक्यूमेंट जस्ट गो इनटू द डॉक्यूमेंट पोस्टिंग बाय एंटरिंग ट्रांजैक्शन कोड F-02। वहाँ मेन्यू में जाके पोस्ट विद रेफरेंस में जाना होगा। पोस्ट विद रेफरेंस में जाने के बाद वहाँ डॉक्यूमेंट नंबर आपको टाइप करना होगा। डॉक्यूमेंट नंबर करने के बाद कंपनी कोड तो बाय डिफॉल्ट ले ही लेता है आपका। फिर क्या करना होगा? सेलेक्ट जनरेट रिवर्स पोस्टिंग। ये आपको ऑप्शन वहाँ पे चेक बॉक्स मिलेगा, उसको आपको क्या करना होगा? टिक करना होगा। ये चेक बॉक्स आपको वहाँ पे क्या करना होता है? टिक करना होता है। सॉरी, ये चेक बॉक्स पे आपको टिक करना है। सेलेक्ट डिस्प्ले लाइन आइटम, इस पे भी आपको टिक करना होगा ताकि आपको एंट्री दिखे, वरना एंट्री दिखेगी नहीं, एंट्री बैकग्राउंड में हो जाएगी। इसको भी टिक कर लीजिए और फाइनली सेव द डॉक्यूमेंट। जैसे सेव करोगे एंट्री आपकी हो जाएगी। तो ये क्या है? नाउ वी कैन सी द रिवर्सल ऑफ रिवर्स डॉक्यूमेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या था? मास रिवर्सल होता है। मास रिवर्सल के लिए टी कोड क्या होता है? मास रिवर्सल इज यूज टू रिवर्स मोर देन वन डॉक्यूमेंट एट अ टाइम। द डॉक्यूमेंट नंबर कैन बी कंटिन्यू और रेंडम। जैसे मान लो 135, 145 और 150, ये तीन डॉक्यूमेंट्स मेरे गलत हुए हैं, तो ये क्या होंगे? ये तो रैंडम हो गए ना। 135 है, 145 है, 150 है। और कंटिन्यूअस वाले इस तरह से 135, 136, 137 लाइन से तीनों एंट्री गलत हो गई, तो ये क्या है? ये सीक्वेंस में है, और इसको क्या कहेंगे? रैंडम है। तो डॉक्यूमेंट नंबर जितने भी, एटलीस्ट कम से कम तुम्हें 2-3 एंट्री ऐसे ही कर लेना है, ताकि उसको तुम रिवर्स करके देख लो। तो तुमको कम से कम 3 एंट्री या 4 एंट्री कर लो। अब उसको रिवर्स करना है तो कहाँ जाओगे? मास रिवर्सल के लिए टी कोड होता है F.80। क्या होता है? F.80। ये क्या है? ये टी कोड है मास रिवर्सल का। फॉर मास रिवर्सल वी कैन सेलेक्ट रैंडम डॉक्यूमेंट नंबर रेंज। वहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर होता है फ्रॉम और टू। क्या होता है? फ्रॉम और टू। तो फ्रॉम और टू को आपको क्या करना होगा? सिलेक्ट करना होगा। ठीक है। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि मास रिवर्सल अच्छी चीज़ है, समझना चाहिए। इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट रिवर्सल तो हम लोग किए हैं। लाइन से अगर पढ़ोगे तो इसमें लाइन से जितने भी टॉपिक है ना, उसको एक्सप्लेन किया गया है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे, ये डॉक्यूमेंट रिवर्सल, जो इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट रिवर्सल की जो बात कर रहे थे हम लोग, है ना,
फिर सेकंड में देखो क्या ऑप्शन क्या है, रिवर्सल ऑफ रिवर्स डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है सेकंड में, देख रहे हो, रिवर्सल ऑफ रिवर्स्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसी तरह से और भी आगे एक्रूअल डेफरल का भी अलग से है, ये देखो मास रिवर्सल। तो बेसिकली मुझे मास रिवर्सल समझाना था, तो मैं वो दिखा देता हूँ आप लोग को। देखो सेम थियरी है इन द नोट्स, अगर तुम वीडियो में भी देखोगे तो सेम थियरी के साथ मैं बता रहा हूँ जो आज आप लोग को कवर किया हूँ। तो इसके लिए थियरी पार्ट तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर है। FB50 में पहले क्या करो, कुछ एंट्रीज कर लो। जैसे यहाँ पे देखो मैंने एक एंट्री की, किस चीज़ की, रेंट ऑफ न्यू एरा। कैसे कर रहा हूँ, HDFC बैंक से मैंने कर दिया। नरेशन कुछ लिखना है लिख लो, ये मैंने एंट्री कर दी, दिख रहा है सबको। जैसे सेव करेंगे इसका डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होगा। वी नीड टू कॉपी दिस डॉक्यूमेंट नंबर। ये कॉपी कर लो या बाद में कॉपी कर लो, वो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि हमें कुछ डॉक्यूमेंट नंबर चाहिए ना रिवर्स करने के लिए। तो पहला देखो डॉक्यूमेंट नंबर मैंने नोट कर लिया। फिर एक और एंट्री करते हैं हम लोग, इधर पेटी कैश में ट्रांसफ़र कर रहे हैं 800 रुपये। इसको भी हम लोग पहले सेव कर लेंगे, इसका भी डॉक्यूमेंट नंबर मैंने नोट कर लिया। एक और एंट्री कर लेते हैं। हालांकि मेरी जो एंट्री हो रही है वो सीक्वेंस में हो रही है ना, हाँ रेंडम भी हो सकती है। तो मैंने 3 एंट्री कर लिया, अब इन तीनों को रिवर्स करने जा रहे हैं। तो मास रिवर्सल को चेक करने के लिए एटलीस्ट, अब देखो यहाँ पे F.80 टी कोड क्या है, F.80। जैसे F.80 हम लोग एंटर करते हैं /n F. ठीक है, अब यहाँ पे देखो कौन सी चीज़ पूछना मास रिवर्सल में, कह रहा है कंपनी कोड बताओ। तो कंपनी कोड हम बता देंगे जो भी हमारी है, आप लोग को अपनी कंपनी कोड पता ही है, ICAX है। फिर यहाँ पूछता है कहाँ से कहाँ तक, तो ये फ्रॉम में डाल देंगे 98 से लेकर के 300 तक। ये कंटिन्यूस अगर चल रहा है तो ऐसे फ्रॉम और टू में डाल देंगे। लेकिन अगर कंटिन्यूस नहीं होता तो ये बटन यूज़ करते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन। तो उस पर क्लिक करते तो वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग आप कोड पुट कर सकते हो। ठीक है, रीजन ऑफ रिवर्सल तो आपको ज़रूर देना पड़ेगा। आपको पता है जब रिवर्सल करते हो तो रीजन ऑफ रिवर्सल आपको देना पड़ता है, बिना रीजन ऑफ रिवर्सल आप दिए आप नहीं कर सकते। तो रीजन ऑफ रिवर्सल जस्ट लाइक यहाँ पे देखो अलग अलग बने हुए हैं। तो अब आपको क्या देना है, रीजन ऑफ रिवर्सल इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट डेट है ना, अक्रूवल कर रहे हो, क्या है रिवर्सल इनकरेक्ट या क्लोजिंग पीरियड क्या है, या रॉन्ग एंट्री है। हम्म, इसका क्लियर अगर डालना है डालिए, नहीं तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो यहाँ मल्टीपल सिलेक्शन पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे जब क्लिक किया तो यहाँ अलग अलग डॉक्यूमेंट नंबर आप पेस्ट कर सकते हो। जब रेंडम होगा, क्या होगा, रेंडम, तब तो आपको इसी को यूज़ करना है। ठीक है, फिलहाल देखो ऐसे ऐसे हम एक एक करके पेस्ट कर देंगे, अलग अलग नंबर होगा तो ऐसे ऐसे हम करके हम पेस्ट कर लेंगे। समझ गए, एग्जीक्यूट। अब देखोगे तो यहाँ पे ये सब ब्लैंक है, ये देखो ग्रीन हो गई, दिख रहा होगा, है ना। दैट मीन्स मल्टीपल सिलेक्शन आ गया। अब क्या करोगे, बस हमें एग्जीक्यूट करना है। क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, नीचे देखो यहाँ पे टेस्ट रन दिखा रहा है। व्हाट इज टेस्ट रन, टेस्ट रन भी समझ लो। जब भी कोई चीज़ को टेस्ट रन पे हम टिक करके रन मारेंगे तो उसे प्रीव्यू दिखाएगा, वो होगा नहीं, बस प्रीव्यू दिखाएगा कि ऐसा होएगा। नाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट। अब आप देखो एग्जीक्यूट किया, बट बता रहा है कि देखो ये सारे डॉक्यूमेंट होने वाले हैं रिवर्स। ये एंट्री है, ये एंट्री है, ये एंट्री, ओरिजिनल डेट ऑफ एंट्री बता रहा है ना। अब इसको रिवर्स करने के लिए बटन दे रखा है रिवर्स डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करते रिवर्स हो, मास रिवर्सल डॉक्यूमेंट में हम लोग इस समय
रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक बार डबल क्लिक करके एंट्री भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप डबल क्लिक करके एंट्री चेक कर सकते हो ओरिजिनल एंट्री क्या है। फिर देखो अब ये बटन होता है, यही बटन आपको फिर क्या कर देना है। जैसे ही करोगे तुरंत एक एक डॉक्यूमेंट नंबर अपने आप जनरेट हो जाएगा। देखो सारे रिवर्स हो गए। ये एंट्री 298 रिवर्स हुआ है 213 से, 299 रिवर्स हुआ है 214 से, 300 वाला रिवर्स हुआ है 215 से। लाइन से रिवर्सल एंट्री हो गई। और ये तुमने किया नहीं, ये एंट्री एसएपी सिस्टम ने कर दिया। वो अलॉट उसको हाँ वो अलॉट कर देता है, वो खुद ही रिवर्स कर देता है। तो इस तरह से तुम्हारी एंट्री क्या हो गई, रेक्टिफाई हो गई। बात समझे। अब जो सही एंट्री है उसको तुम पुट कर लेना। तो दिस इज अ वे टू रिवर्स टू मास रिवर्सल। मास रिवर्सल देखो बहुत सिंपल है ना, कहीं कोई दिक्कत इसमें F.08 में नहीं है ना दिक्कत। जो टॉपिक है हम लोग का कल कौन सा है, क्लियर्ड आइटम रिवर्सल अभी नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी वेंडर वाला पार्ट पढ़े नहीं, वेंडर या कस्टमर वाला पार्ट पढ़ेंगे तभी उसमें हम इसको पढ़ेंगे। कल हम लोग स्टडी करेंगे ये, जैसा कि आप अभी जयदीप भी कंफ्यूज हो गया था, नहीं समझ में आ रहा था एक्रूअल एंड डेफरल। तो कल ये प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल भी कल ही करेंगे। ओके। क्योंकि आज सर्वर वर्क नहीं कर रहा है, एक बार और चेक कर लेते हैं सर्वर। वंस अपॉन अ टाइम इस तरह का केस आ जाता है, कभी कभी सर्वर वर्क नहीं करता है। सो डोंट गेट इरिटेटेड, इरिटेट होने की जरूरत नहीं है। जस्ट वेट, आफ्टर सम टाइम में भी सर्वर वर्क कर लेगा, तो आप उस टाइम पे प्रैक्टिस कर लोगे। अभी टाइम आउट आ रहा है, इट्स ओके। क्लियर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे भी चीज़ें समझ में आई होगी।